राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज और एक कंजूस औरत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। हरि के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अच्छी खेती थी और उसमें बहुत अच्छी खेती उपज होती थी। बहुत अन्न उपजता था जिसे बेचकर वह गुजारा करता था। और उसने जो बहुत सारी गायें भी पाल रखी थी। हरि गायों का दूध बेचकर भी अच्छी कमाई कर लेता था। हरि मन से बहुत ही उदार और भोला था। वह भगवान गणेश का व्रत भी रखता था और बैसाख मास में स्नान करता, कार्तिक स्नान करता और बहुत ही पूजा पाठ किया करता था। नित्य प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता। एक दिन हरि भगवान गणेश से कहता है, हे गणपति महाराज, मैं आपके नाम की भक्ति करता हूँ, आपके व्रत भी रखता हूँ, किंतु आप हैं कि मुझसे नाराज ही रहते हैं। आप मुझे कभी भी सपने में दर्शन नहीं देते। सौभाग्य की बात है, उसी दिन हरि जिस दिन भगवान से यह शिकायत कर रहा था कि आप मुझे रात में सपने में भी दर्शन नहीं देते, उसी रात गणेश जी महाराज हरि के सपने में आए और कहते हैं, हरि, मैंने तेरे घर में धन धान्य के भंडार भर रखे हैं और एक तू है कि मुझे भोजन तक नहीं कराता। हरि बोला, भगवान, आप मेरे घर तो पधारिए, मैं आपको 56 तरह के पकवानों का भोग लगाऊंगा, आपके लिए बड़े बड़े मोदक बनवाऊंगा। तब गणेश जी महाराज कहने लगे, मोदक तो मुझे सभी खिलाते हैं हरि, मैं तो तुम्हारी गायों के दूध से बनी खीर खाऊंगा और साथ ही मुझे पूड़ियों और आलू की रसदार सब्जी का स्वाद भी चखना है, वह सब बनवा दूंगा। हरि कहने लगा, लेकिन भगवान, बस आप यह बता दीजिए, आप मेरे भोजन करने मेरे घर कब पधारेंगे। तब भगवान गणेश कहते हैं, हरि, मैं इस बुधवार को तुम्हारे घर भोजन करने आऊँगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए और हरि जब सुबह उठा तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी कमला को बताता है तो वह जो कमला अपने पति पर हंसने लगती है और कहते हैं, वाह जी वाह, क्या सपना देखा है आपने भी। आज तक कोई भगवान भला किसी के घर भोजन करने के लिए आया है? अरे हमने तो सुना नहीं। पर हरि कहता है कि मेरे सपने में आकर भाग्यवान गणेश भगवान ने खुद कहा है कि वह मेरे घर भोजन करने के लिए आएंगे। कमला बोली, छोड़ो जी, सपनों की बातें भला सपने में कभी सच होते हैं? वैसे भी इस कलयुग में पैसा ही भगवान है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो ताकि घर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। हरि की पत्नी कमला बहुत ही कंजूस औरत थी। घर धन धान्य के भंडारों से भरा हुआ था, फिर भी 24 घंटे 99 के फेर में पड़ी रहती थी। कमला की कंजूसी को हरि ही नहीं बल्कि उसकी गाय भी समझती थी। इसलिए तो उसकी बात सुनकर 2 गायें जो थी जमुना और गंगा हंसने लगती हैं कि कंजूस कहीं की, भगवान को छोड़ पैसे को ही भगवान समझने लगी है। इस कंजूस की पार बस जाए तो यह भगवान गणेश को भोजन कराना तो दूर, मालिक को भी उनकी भक्ति भी ना करने दे। तभी जमुना कहती है, तुम सही कहती हो गंगा, यह कंजूस औरत तो हमारे बछड़ों तक पर दया नहीं करती, उन्हें से जो सारा दूध जो थन से निचोड़ लेती है। हमारे मासूम से बछड़े भूखे रह जाते हैं, उन्हें दूध भी नहीं पीने देती है। यह कहते कहते जमुना की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देखकर गंगा भी उदास हो गई और कहती है, रो मत मेरी बहन, मालिक की तरह तू भी गणेश भगवान पर विश्वास रख, देखना एक दिन मालिक की भक्ति जरूर रंग लाएगी। भगवान गणेश हमारी मालकिन को भी मालिक के समान दयालु बना देंगे, लेकिन पता नहीं वह दिन कब आएगा बहन। हे गणेश भगवान, जमुना कहती है, आप जल्दी आना और इस घर में जो जमुना और गंगा की यह पुकार सुनकर स्वर्ग में बैठी भगवान गणेश की दोनों पत्नियां
रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश से पूछती हैं, स्वामी इस कमला की कंजूसी की तो हद हो गई है। देखो तो ज्यादा दूध पाने के लालच में यह गौ माता के थन से सारा दूध निचोड़ लेती है। उनके बछड़े भी भूख से तड़पते रह जाते हैं। धन माया के जाल में उलझे इंसान के हृदय में दया धर्म नहीं रहता, पर यह कमला जल्दी ही इस जाल से मुक्त हो जाएगी। किंतु स्वामी, रिद्धि सिद्धि कहती हैं, आप तो अपने इस भक्त के घर भोजन करने जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? भक्त तो भगवान को भोजन कराना चाहता है, भगवान गणेश कहने लगे, किंतु उसकी कंजूस पत्नी भगवान को भोजन नहीं कराना चाहती। मैं उसके घर भोजन करने तो अवश्य जाऊंगा सिद्धि, किंतु तब जाऊंगा जब वह दोनों भोजन कराने को राजी होंगे। कुछ समय धीरे धीरे बीत गया और हरि सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहने लगा। हरि गणेश जी की भक्ति के साथ साथ अपनी खेती और अपनी गायों का पूरा ख्याल रखता था। गायों के बछड़ों को कमजोर होते हुए देखकर एक दिन हरि अपनी पत्नी कमला से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम गायों के थन से सारा दूध क्यों निचोड़ लेती हो? अरे इतना तो दूध छोड़ दिया करो कि इनके बछड़े भूखे ना रहें। पशु दूध देने के लिए पाल रखे हैं। और कमला जो तड़ाक से जवाब देती है, और हम दूध ही छोड़ दें तो हमें क्या बचेगा? इनके बछड़ों की चिंता तुम मत करो जी, घास पात खाकर पेट भर लेंगे। और हाँ, यह कहकर जो कमला वहाँ से चली जाती है और गाय तथा उनके बछड़े बेचारे उदास चेहरे लिए हरि की तरफ देखने लगते हैं। हरि कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान गणेश है ना, वह सब ठीक कर देंगे। यह कहकर हरि मन ही मन भगवान गणेश को याद करते हुए उनसे विनती करने लगता है, हे गणेश भगवान जी, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि इन गायों का सारा दूध निकाल लेने पर भी इनके थन में इनके बच्चों के पीने के लायक दूध उतरता रहे। हरि गणेश जी भगवान से जैसे ही यह प्रार्थना करता है, ठीक वैसे ही गायों के थन से दूध की धारा फूट पड़ती है। उनके बछड़े उछल उछल कर दूध पीने लगते हैं। यह चमत्कार देखकर हरि और उनकी गाय फूला नहीं समाती। और हरि कहता है, जय हो गणेश जी महाराज की। देखो, गायें भी जो गणेश जी भगवान की जय जयकार करती हैं। गंगा कहती है, जमुना, हमारे मालिक की सच्ची भक्ति का करिश्मा देखो, गणेश जी के सच्चे भक्त हैं हमारे मालिक। तब जमुना कहती है, हाँ गंगा, बहुत ही मालिक हमारे दयालु हैं। अरे हाँ, गंगा कहती है, तभी तो इन पर इतनी कृपा बरस रही है। अब इस घटना के बाद भी गणेश भगवान हरि के सपने में कई बार आते हैं और उनसे वही एक बात दोहराते हैं कि हरि, मैं तुम्हारे घर भोजन करने का इच्छुक हूँ, मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करना चाहता हूँ। उनके बार बार सपने में आकर कहने से हरि गंभीर होकर सोचने लगता है कि अरे, वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भगवान सपने में दर्शन देते हैं। तब हरि सोचता है कि हाँ, जब गणेश जी को मैं याद करने से गाय के सूखे थनों में दूध उतर सकता है, तो गणेश जी मेरे घर आकर भोजन भी तो कर सकते हैं। यह बात मन में आते ही हरि को गणेश जी को भोजन कराने की लगन लग जाती है। मगर हरि की पत्नी कमला उसकी इस लगन को बस निरा वहम ही समझती है। लेकिन हरि के बार बार मनाने पर आखिर कमला भोजन बनाने के लिए मान जाती है और इस बुधवार को खीर, पूड़ियाँ और आलू की रसदार सब्जी बना देना। हरि कहता है, गणेश जी खाने जरूर आएंगे। तब कमला कहती है, आपके कहने से मैं भोजन तो बना दूंगी, पर देखना खाने कोई नहीं आएगा। और कोई नहीं मतलब, ऐसा मत बोल कमला, हरि कहता है। और हरि कहता है कि गणेश जी महाराज जरूर आएंगे वो भोजन करने। धीरे धीरे दिन बीता। जैसे ही बुधवार आता है, कमला खीर, पूरी और जो आलू की रसदार सब्जी बनाने लग जाती है और हरि भगवान गणेश के आने का इंतजार करने लगता है। मगर कमला को तो यह कोरी कल्पना ही लगती है। वह सोचती है कि मेरा पति तो पगला गया है, भला गणेश जी कभी खाना खाने आएंगे क्या? कमला सोचती है कि ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लेती हूँ।
आखिर खानी तो हमें ही है, फिर क्यों ज़्यादा खर्चा करूं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आती है, मगर हरि के घर कोई भी भोजन करने नहीं आता। यह देखकर कमला हरि पर हंसने लगती है और कहती है, देखो आप भी ना बस वहमी आदमी हैं। भला गणेश जी महाराज भोजन करने को आएंगे? गणेश जी भोजन करने को आएंगे? यह कह कहकर वह अपने पति का मजाक उड़ाती है। तब हरि कहता है कि अब मैं क्या बताऊं कमला, उन्होंने जो सपने में मुझसे कहा था मैंने सच मान लिया। जब कमला कहती है कि तुम्हारा सच, तुम्हारी सनक ने जो मुझे परेशान कर रखा है, शुक्र मानो कि मैंने थोड़ा ही खाना बनाया था। तुम्हारे कहने पर चलती तो आज नुकसान ही हो जाता। चलो अब खाना हम ही खा लेते हैं। कमला यह कह रही होती है, तभी दरवाजे पर एक गरीब बालक आ जाता है। बालक बहुत छोटा सा, कमजोर और पतला सा था। वह बोला, मैया बहुत भूखा हूँ, थोड़ा भोजन करा देती। जब वह छोटे से बच्चे को घर में बुलाती है तो सोचती है भला यह कितना खाना खाएगा, थोड़ी सी खीर और थोड़ी सी पूरी। यह सोचकर कमला उस भूखे बच्चे को घर के अंदर बुला लेती है और उसके लिए भोजन परोस देती है। जब वह छोटा सा बच्चा यानी गणेश भगवान, जो गरीब बच्चे का रूप धरकर आए थे, खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वह सारा भोजन चट कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि माँ मुझे और भोजन चाहिए, मुझे और भूख लगी है। तब हरि अपनी पत्नी से कहता है कि जाओ रसोई में से थोड़ा और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा है और बहुत भूखा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हमारे घर में इस बच्चों के द्वारा परोसा गया भोजन इसे पसंद आया है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कमला बोले, अच्छा कोई बात नहीं है बेटा, तुम तब तक जो खीर खाओ, मैं भोजन लाती हूँ। और कमला उस बालक के सामने फिर से पूरी और खीर लाकर रख देती है। गणेश रूपी भगवान भोजन को फटाफट चट कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद बालक ने कहा, माँ मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। कमला को और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना भोजन कमला ने बनाया था वह सारा गणेश जी महाराज खा चुके थे। फिर बोलते हैं वे, माँ मैं अभी भी भूखा हूँ। कमला को अब गुस्सा आ जाता, वह बोलती है, तो अब तुझे मैं क्या दूँ? जितना भी खाना मैंने बनाया था सब ले आई, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। तब जो हरि कहता है कि कमला मुझे तो यह चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। यह जैसा कहता है वैसा ही हमें करना होगा। बालक कहता, माँ अभी तुम्हारे घर में भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग की दाल चावल रखे हैं और घर में जो रखा वह सभी ले आओ। अब कमला सोचती है इस बालक को कैसे पता कि हमारे घर में क्या क्या रखा है। अब कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी सच में इस बालक पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया, यह तो सब खाता ही जा रहा है। तब हरि ने कहा कि घर में जो कुछ भी रखा है, आटा दाल गुड़ जो भी है सब ले आओ। कमला वह सभी ले आती है। भगवान गणेश दाल और रोटी खा जाते हैं। तब भगवान गणेश बोलते हैं कि सामने गेहूं की बोरी रखी है, वह भी ले आओ। तब कमला कहती है, बालक है या कोई भूत? देखो जब से घर में आया है तब से खाने ही लगा हुआ है। जिसको मैं घर में ले आई हूँ मुझे नहीं लगता यह कोई बालक है। मैं तो इसे छोटा बच्चा समझकर, गरीब बच्चा समझकर खाना खिला रही थी। अब जो हरि को वह डांटना शुरू कर देती है, कहती है कि और खिलाओ गरीब बालक को भोजन, और प्रभु को जान गए हो तुम। तुम्हें बड़ी चढ़ी थी कि गणेश जी भगवान को खाना खिलाऊंगा। इस तरह से जो कमला अपने पति पर बरस पड़ती है। पर हरि कहता है इसमें इस छोटे से बालक का क्या दोष है। अब वह बालक जो घर में रखी हुई जो आटे की बोरियां, गेहूं की बोरियां, चने दाल जो भी है सब मंगाता जाता और खाता चला जाता है। अब कमला यह देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता है। अब तो वह रोने लगी और भगवान से क्षमा याचना करने लगी, कहने लगी, प्रभु मुझे माफ़ कर दो।
अब जब कमला को अपनी गलती का एहसास होता है, उसका घमंड टूट जाता है क्योंकि वह बहुत ही कंजूस थी, तो उसके सामने स्वयं गणेश जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और गणेश जी महाराज के सामने कमला हाथ जोड़ लेती है। कमला उन गणेश जी भगवान के बाल रूप को देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी, तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाया और उसमें भी तूने सबसे छोटा बच्चा ढूंढा। गणेश जी भगवान के रूप में, इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कितने दिन से मैं हरि को सपने में कह रहा हूँ कि मुझे भोजन कराना है। तुम हरि की भक्ति को जो सिर्फ मजाक में उड़ा रही हो। हरि मेरा सच्चा भक्त है और इसीलिए मैं तुम्हारे घर गरीब बालक बनकर आया हूँ। माँ, कभी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो सच्चे हृदय से करो, बिना कष्ट किए भोजन परोस कर दो। प्रेम पूर्वक दान कार्य करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव और अनाज आदि के भंडार भरे रहते हैं। तब कमला बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी, सदैव इच्छा अनुसार दान पुण्य करती रहूंगी, अतिथियों को भोजन कराने में कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके बाद भगवान गणेश जी और हरि और उसको कमला को जो आशीर्वाद देते हैं, गणेश जी ने जो खाया था उस समान का 4 गुना कर देते हैं और हरि को अपनी भक्ति का फल मिल गया था और कमला को भी सीख मिल गई थी कि कंजूसी कितनी करनी चाहिए। और जो हरि की गाय गौएं थी उनको भी गणेश जी महाराज दर्शन देते हैं। जमुना और गंगा भी खुश हो गई थी क्योंकि गणेश महाराज ने कहा था, तुम बछड़ों के हिस्से का दूध भी मत निकाला करो, उन्हें भी अपने माँ का दूध पीने का हक है। इस तरह से कमला अब अपनी कंजूसी छोड़कर भगवान गणेश की भक्त बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।